हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एक ग्रोथ स्टॉक की जो कि फोकस में है। कैसे वो समझेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और करेक्शंस की बात करेंगे। देखिए मार्केट में करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि करेक्शन मार्केट का एक पार्ट है। कभी करेक्शन ज़्यादा आती है, कभी बहुत ज़्यादा आ सकती है, लेकिन आपको ये समझना है कि वो करेक्शन कहीं प्राइमरी मूव तो नहीं बन रहा है। यानी कि कौन से टाइम फ्रेम पे वो हो रहा है, कैसे सिचुएशन और रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बार बार आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कहते हैं कि देखिए आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई एक स्टॉक बिल्कुल सब कुछ उसी पे लगा देना है। अलग अलग स्टॉक्स हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं, उसके हिसाब से आपका रिस्क बदलेगा। लॉस लेने की कैपेसिटी जितनी है उसके हिसाब से आगे जाना है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ों को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन की लर्निंग। प्राइस एक्शन आपको मोमेंटम के बारे में बताता है, आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मोमेंटम के साथ और हाई प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात करता है। तो ये फायदा होता है प्राइस एक्शन का। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक की जो कि ग्रोथ स्टॉक है। ये जरा देखिए, ये सूर्या है। सूर्या आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने सुने होंगे। सूर्या पीवीसी पाइप्स, फैन, होम अप्लायंसेज, लाइटनिंग। सूर्या स्टार्ट हो रहा है जी, सूर्या स्टार्ट हो रहा है। उसके बारे में पता लगेगा आपको इसके ग्रोथ से। अगर आप सूर्या को देखोगे तो सूर्या 1,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2007 में था, फिर बढ़ के 1500। रेवेन्यू की बात करें, सेल्स के नंबर्स की बात करें, देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर अभी के टाइम पे देखोगे तो 3,000 करोड़ है, लेकिन रेवेन्यू देखिए पहले 1,000 करोड़, फिर 1,400, 1,500, देखिए 2,000, 3,000, अब बढ़ बढ़ के आज की डेट में सूर्या का रेवेन्यू पिछले 12 महीनों में 8,000 करोड़ के पार जा चुका है। अब आप कहोगे यार रेवेन्यू के नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है? देखिए कंपनी ने आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी साल में लॉस नहीं दिखाया है और प्रॉफिटेबिलिटी ही दिखाई है। देखिए यहाँ 14-15 करोड़ का प्रॉफिट और आज 214-15 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओवर द पीरियड ऑफ कितने साल, देखिए ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल से ऊपर का नंबर आपके पास है। आप देख रहे हो यार सब कुछ तो बढ़िया पॉजिटिव है। तो सूर्या की ये बात है और सूर्या का काम क्या है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये कंपनी का नाम अगर आपको फिर से देखने को नहीं मिला तो ये देखिए, ये सूर्या रोशनी लिमिटेड। ये देखिए अब सूर्या रोशनी लिमिटेड, जैसे मैंने आपको कहा पाइप्स में, आपने देखा लाइटनिंग में, तो ये काम है इसका सूर्या रोशनी लिमिटेड का। आप और डिटेल में इसके बारे में देख सकते हो, समझ सकते हो। एशिया का लार्जेस्ट रिवन ग्लास प्लांट है इसके पास, लार्जेस्ट जीआई मैन्युफैक्चरर है ये देखिए। और आप देखिए ईआरडब्ल्यू पाइप्स ये क्रिएट करता है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर इसका है। तो सूर्या बढ़ता जा रहा है, सूर्या चमकता जा रहा है देखिए। और रेवेन्यू भी आप देख सकते हो इसका लाइटनिंग सेगमेंट में। देखिए लाइटनिंग सेगमेंट में एलईडी लैंप्स एंड ऑल सूर्या बना रहा है, सीधे सीधे टक्कर दे रहा है बड़े बड़े नाम को। और हमारी रडार में स्टॉक क्यों आया वो तो आपको पता ही होगा। देखिए हमारी रडार में आने से पहले ही आप लोगों की रडार में आ चुका है। अब आपको यार कैसी बात कर रहे हो, आप लोगों की रडार में आने, अभी बताता हूँ। देखिए जब लास्ट टाइम पे आप लोगों ने जो हमारा रेगुलर वीडियो सीरीज होता है, यानी कि आपके स्टॉक्स हमारी नज़र वाला, तो उस टाइम पे ये क्वेरी आई थी सूर्या के बारे में। और ये क्वेरी आई थी बिल्कुल जब ये वॉल्यूम बना था ना, इसके बाद ये क्वेरी आई थी, यानी कि इन मंथ्स में। आप कहोगे यार ये मंथ्स कौन से हैं, ये दिसंबर का, ये नवंबर का। तो नवंबर में मतलब जो यहाँ पे रेगुलर व्यूअर हैं वो इतने सटीक हो चुके हैं एनालिसिस में। ये अप्रिशिएशन की बात है आप लोगों के लिए जो इस तरीके के एनालिसिस करके चीज़ों को जल्दी समझता है। और अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हो और आपको प्राउड फील हो रहा है अपनी एनालिसिस पे, तो मैं कहूँगा देखिए ये आपकी लर्निंग का इम्पैक्ट है। आपने जो सीखा है, आपने जो मेहनत करी है, उसका ये इम्पैक्ट है। ये इम्पैक्ट है और कंटिन्यूस को करते रहना है ऐसी लर्निंग। देखिए जब ये सीरीज में ये इम्पल्स के बाद ये करेक्शन बनी थी तो आप लोगों में से ही आप इसको 475 और 500 की सीरीज में अंडरस्टैंड कर गए थे कि हाँ ये करेक्शन जो है वो सिचुएशन एक पॉजिटिव है। और वो भी आपको पता है कि अब जो आप सोच रहे हो कि हाँ ये पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है, और तो आने वाले कुछ महीने इसको लेके जा सकते हैं इन एरियाज में। और देखिए बिल्कुल उसी पाथ पे अग्रसर है।
और कारण क्या था और आज ये स्टॉक फिर से आपके सामने क्यों आया है, क्योंकि अब ये पाथ स्टार्ट हो चुका है। ये तो इनिशियल लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी, एक महीने की कंसोलिडेशन थी 480 से 500 की। देखिए ये पेशेंस, आपको मैं फिर से बात बता दूं कि मार्केट में जब आप काम करते हो तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेशेंस इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम वाइज चल रहा तो एक महीने का कंसोलिडेशन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी बात है। देखिए और आप ये रिलेट कर सकते हो कि कैसे ये सिचुएशन पॉजिटिविटी आई। जैसे मैंने आपको कहा कि इस नवंबर टाइम पे, अक्टूबर नवंबर की सीरीज में आप लोगों में से आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था बहुत जल्दी। अब एक दो इंपॉर्टेंट बातें और सीखेंगे यहाँ पे। देखिए इंपॉर्टेंट बातें, देखिए हर वीडियो में आपको ये इंपॉर्टेंट बातें मिलती है। देखिए ये 200 SMA का सपोर्ट, प्राइस वॉल्यूम के साथ राइज हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया गया। अब आप कहोगे इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, क्योंकि प्राइस ने, बहुत ध्यान से इसको समझना, छोटे टाइम फ्रेम पे भी बहुत यूज होता है ये कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, अभी देखिए ये स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग ब्रेक हुआ। अब इंतजार क्या है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया यानी कि अब आपको चाहिए हायर लो का फॉर्मेशन, कंफर्मेशन मिलेगा। देखिए अब इरेज करते हैं सारी सिचुएशन को, अब आप देखना खाली उसमें। और जो ये प्राइस राइज हुआ है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब ये प्राइस राइज होता है ना तो इसको कहते हैं एक इम्बैलेंस क्रिएट करना प्राइस में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। देखिए तो अब जब ये वापस करेक्ट होने की कोशिश करेगा तो या तो इस लेवल तक, इस जोन तक ही आएगा, इस जोन तक आने की कोशिश करेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एकदम प्राइस राइज यहां पे हुआ। देखिए प्राइस वहीं आया है तो ये, और फिर आपको क्या इंतजार करना है, आप देखिए इस लेवल तक आए, जड़ तक आए, नीचे तक, इवन इस लेवल तक भी अगर आ जाए तो आपको इंतजार करना है वापसी का। तो ये आप देख सकते हो जॉइंट कैंडल, ये जॉइंट फॉर्म हुआ, फिर से देखिए ब्रेक हुआ और फिर एक करेक्शन आई और ये देख सकते हो आप, ये मूव स्टार्ट हो चुका है। ये मूव का इनिशियल टारगेट जोन क्यों, लिक्विडिटी एरिया, उससे ऊपर का टारगेट जोन आपको कह रहे हो वाह, क्योंकि रैली आती है तो अपने आप में देखिए आप यहां से अगर ये रैली स्टार्ट हुई तो एक करेक्शन दे दी, फिर आप उम्मीद करोगे एक करेक्शन और आ जाए या यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, फिर ये उम्मीद करोगे एक कंसोलिडेशन और आ जाए। स्टॉक में स्ट्रेंथ है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिविटी है, क्यों, लेकिन ग्रोथ है, कंसिस्टेंसी है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, तो इसीलिए स्टॉक जा रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली फंडामेंटल के साथ साथ ये देखिए टेक्निकल स्ट्रेंथ भी आपको देखने को मिल रही है। आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया बात। अब यही नहीं रुकेंगे, देखिए ये हमने 200 SMA की साइकिल जो है वीकली की स्टार्ट हो रही है। देखिए अब डेली पे देखते हैं, मोमेंटम आपने देख लिया, MACD RSI, अब डेली पे सिचुएशन को देखिए। क्योंकि जब भी करेक्शन आती है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि करेक्शन क्या कर देती है, आपके किसी न किसी टाइम फ्रेम के दिशा और दशा बदल देती है। आपको इंतजार करना होता है वापसी का। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कौन से वो लोग अपने आप को प्राउड आज फील कर रहे होंगे कि हाँ, क्योंकि उन्होंने इस स्टॉक को इस लेवल पे अंडरस्टैंड कर लिया था। और ये देखिए रैली, फिर करेक्शन आई, देखिए करेक्शन, लिक्विडिटी गई और अब देखिए मूव स्टार्ट हो रहा है। अभी जस्ट अभी एक कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी एक पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन इस कंसोलिडेशन को अगर आप देखोगे टारगेट जोन, टारगेट जोन, आप कहोगे वाह। अब इस कंसोलिडेशन को अगर देखोगे RSI और MACD पे, डेली पे देखते हैं, देखिए देख रहे हो MACD RSI पॉजिटिविटी। लेकिन कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो जाओ स्टॉक में, मार्केट में, अगर मैं यहाँ पे मेरा डीप स्टॉप लॉस, आपको यार मैं अगर यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, डीप स्टॉप लॉस की बात कर रहे हो, देखिए आपको यार वाह, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे और उससे भी डीप ये स्टॉप लॉस। तो कभी भी हो आप अगर रिस्क ले रहे हो तो उसको मैनेज करना जरूरी है। अब देखिए ये पिछली जो पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 170 से 2020 में सितंबर में, और कहां तक गई थी 870 तक। आपको क्या वाह, 170 से 870 तक। अब साइकिल स्टार्ट हो रही है 570-60 से, ये देखिए 500 की सीरीज से। तो आप सोचिए जरा। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिस्क मैनेजमेंट अपने तक सीमित मत रखिए, अवेयर करते रहे लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।